हेलो एवरीवन, वेलकम टू एच जी के गाइड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो किसी समर प्रोग्राम को सर्च कर रहे हैं। तो आज हम एक ऐसे समर प्रोग्राम को जो है डिस्कस करेंगे जो कि यूएस की तरफ से ऑफर्ड किया जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट को। तो हम डिटेल में बात करेंगे कि ये समर प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कब तक एप्लीकेंट जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें जो है हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर बात की जाए कि समर प्रोग्राम कौन सा समर प्रोग्राम है, तो जिस समर प्रोग्राम को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज सूसी समर प्रोग्राम। तो आपने सिंपली क्या करना है कि सर्च करना है सूसी प्रोग्राम, एंड आफ्टर सर्चिंग सूसी प्रोग्राम आपने सिंपली क्या करना है कि इस एड्रेस को फॉलो करना है। सो दिस इज़ द प्लेस कि जहाँ पर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी। तो जैसे ही आप इस एड्रेस पर आएंगे तो आप यहाँ पर इस प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो इन्फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे ये उन एप्लीकेंट्स के लिए जो पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं। तो अगर आप एक ऐसे एप्लीकेंट हैं जो किसी और कंट्री से जो है अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपने सिंपली क्या करना है कि यहाँ पर आप टॉप पर जो एजुकेशन एंड कल्चर देख रहे हैं, यहाँ पर जो टैब है, यहाँ से अगर आप चूज़ करेंगे इस टैब को, तो यहाँ से आप सिंपली सूसी प्रोग्राम को चूज़ करेंगे अपने कंट्री के मुताबिक। तो आप देन सूसी प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है उसको चेक कर सकते हैं। तो अगर बात की जाए इस प्रोग्राम के बारे में, ये प्रोग्राम एक्चुअली क्या है, तो ये जो प्रोग्राम है ये जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है, और एक समर प्रोग्राम है फॉर 2024। और सूसी मीन स्टडी ऑफ द यूएस इंस्टीट्यूट, दिस इज़ व्हाट द सूसी एक्चुअली मीन। और ये सूसी समर प्रोग्राम 2024 है, और एप्लीकेंट जो है इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं नवंबर 5 2023 तक। तो हम देखते हैं कि प्रोग्राम एक्चुअली क्या है और इसमें क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जो एप्लीकेशंस हैं वो ओपन हैं फ्रॉम अक्टूबर 6 टू नवंबर 5 2023। दो किस्म के प्रोग्राम ऑफर्ड किए जा रहे हैं, जिनमें से जो एक है वो हमारे पास कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी मेकिंग है, और जो सेकंड है हमारे पास दैट इज़ पब्लिक पॉलिसी। तो इनमें से किसी एक प्रोग्राम के लिए जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और अगर दोनों प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन एप्लीकेंट को एलिजिबल होना पड़ेगा। तो अगर इन प्रोग्राम की थोड़ी सी हम डिटेल को देखें, तो जो सबसे पहला प्रोग्राम है दैट इज स्टूडेंट लीडर्स प्रोग्राम फॉर कंपैरेटिव पब्लिक पॉलिसी मेकिंग। ये जो प्रोग्राम है इसमें जो मेल जो एप्लीकेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जो फीमेल एप्लीकेंट है वो भी अप्लाई कर सकती हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर दोनों एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं, और ये जो प्रोग्राम है इसके अंदर जो है डिफरेंट जो पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उनके बारे में स्टूडेंट्स को जो है लर्न करवाया जाता है। स्टूडेंट उनके बारे में लर्न करते हैं, अपने एकेडमिक एक्सपीरियंस को स्टूडेंट एनहेंस करते हैं। डिफरेंट एकेडमिक सेशंस होंगे इस प्रोग्राम के अंदर, और इसी के साथ साथ जो एप्लीकेंट हैं उन्हें ये चांस मिलेगा कि वो अपने जो प्लान्स हैं, जो इनोवेटिव इनोवेटिव प्लान्स हैं उनको डेवलप कर सकें, उन प्रैक्टिकल प्लान्स के बारे में लर्न कर सकें, और उनको इनकरेज किया जाता है। और इसी के साथ साथ डिफरेंट जो है वर्कशॉप्स भी इन्वॉल्व हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और डिफरेंट एक्टिविटीज़ को भी कैरी आउट किया जाएगा। और ये जो प्रोग्राम है अगर पॉसिबल होगा इस प्रोग्राम के अंदर, तो 1 वीक का जो इंटीग्रेटेड जो स्टडी टूर है इन द यूएस, वो भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा अगर जो कंडीशंस हैं वो अलाउ करेंगे इस प्रोग्राम की। सेकंड जो प्रोग्राम है हमारे पास दैट इज़ पब्लिक पॉलिसी। और ये जो प्रोग्राम है इसे फीमेल जो एप्लीकेंट्स हैं उनके लिए, यानी जो मेल एप्लीकेंट है वो इस प्रोग्राम में अप्लाई नहीं कर सकते, जो फीमेल एप्लीकेंट है सिर्फ वही इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकती हैं। और इस प्रोग्राम की भी अगर बात की जाए तो इस प्रोग्राम के अंदर भी डिफरेंट जो लीडरशिप से रिलेटेड स्किल्स होते हैं उसके बारे में जो एप्लीकेंट हैं उनको जो है लर्न करवाया जाता है। एप्लीकेंट उन चीज़ों को लर्न करते हैं, एग्जामिन करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ताकि एक पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड जो एक एक्सपीरियंस है उसको गेन कर सकें। और इसी के साथ साथ डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं वो भी इंक्लूडेड हैं इस प्रोग्राम के अंदर, और उन टॉपिक्स के बारे में भी जो है स्टूडेंट लर्न करेंगे अगर वो इस प्रोग्राम के अंदर सेलेक्ट हो जाते हैं। और इसी तरह इस प्रोग्राम के अंदर भी जो है कोई जो स्पेसिफिक प्रोग्राम कंपोनेंट्स हैं उनमें एक जो विज़िट है वो इंक्लूड हो सकता है, और उसके बारे में यहाँ पर डिटेल मेंशन की गई है। तो ये जो दोनों प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है आपने ज़रूर जो है मेक श्योर करना है कि आपने इनको दोबारा से भी रीलोड करना है, ताकि आप इस इन्फॉर्मेशन को बेटर अंडरस्टैंड कर सकें।
लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात कि ऐसे एप्लीकेंट जो पास्ट जो सूसी प्रोग्राम है, ये जो पास्ट ग्लोबल अंडर ग्रेजुएट एक्सचेंज प्रोग्राम है उसके अलुमनाई हैं, ऐसे जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते इस प्रोग्राम के लिए। और इस प्रोग्राम की दो यूनिवर्सिटीज़ हैं, दो इंस्टीट्यूशंस हैं, और ये दोनों प्रोग्राम उन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से जो है होस्ट किए जा रहे हैं। दिस इज़ द फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो कि प्रोग्राम को होस्ट करेगी फॉर द स्टूडेंट लीडर्स, एंड दिस इज़ द सेकंड यूनिवर्सिटी जो कि इस प्रोग्राम को होस्ट करेगी एप्लीकेंट्स के लिए। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो ऐसे एप्लीकेंट जो मोटिवेटेड हैं और इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऐसे एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे एप्लीकेंट जो थर्ड ईयर जो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं कॉलेज से, यूनिवर्सिटीज़ से या किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, और उनके पास जो लीडरशिप के स्किल्स हैं वो उसको होल्ड करते हैं, अच्छा एक एकेडमिक रिकॉर्ड होल्ड करते हैं, उनके पास एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का कुछ जो है अचीवमेंट है या उन एक्टिविटीज़ के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं, तो ऐसे जो एप्लीकेंट हैं वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर बात की जाए स्टडी फील्ड्स की, तो जो स्टडी फील्ड्स हैं वो वेरी कर सकती हैं, इंक्लूडिंग कि जो साइंस फील्ड है, सोशल साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज़ है, एजुकेशन है, बिजनेस है, और जो बाकी प्रोफेशनल फील्ड्स हैं, तो इट्स मीन के जो डिफरेंट फील्ड्स हैं उनके जो एप्लीकेंट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो फील्ड ऑफ स्टडी है वो वेरी कर सकती है। और अगर बात की जाए फर्दर एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स की, तो सबसे पहली बात तो ये कि जैसा हमने पहले ये बात की कि जो हमारे पास वुमेन लीडर्स प्रोग्राम है, इसके अंदर जो फीमेल जो एप्लीकेंट हैं सिर्फ वो ही अप्लाई कर सकती हैं। और इसी के साथ साथ जो एप्लीकेंट अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास जो है इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी होनी चाहिए, और पब्लिक जो पॉलिसी मेकिंग है वो उसमें इंटरेस्टेड हो कि उसको लर्न करना चाहते हैं, इस टॉपिक को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनकी जो एज है वो 18 से जो 25 ईयर्स है इसके दरमियान होनी चाहिए। और ऐसे एप्लीकेंट जो अप्लाई करना चाहते हैं, एटलीस्ट उनकी जो अंडर ग्रेजुएट डिग्री प्रोग्राम है उसका जो एक सेमेस्टर है वो भी रहता हो कंप्लीट होने के लिए, ताकि वो इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर सकें। लीडरशिप की क्वालिटीज़ होनी चाहिए एप्लीकेंट के अंदर, और इसी के साथ साथ स्टूडेंट के अंदर एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि वो चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं। एकेडमिक अचीवमेंट उनकी अच्छी होनी चाहिए, कमिटमेंट वो जो है एक डिमॉन्स्ट्रेट करें कि वो परफॉर्म कर पाएंगे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को, या उसमें एंगेज हो पाएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। और ऐसे एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास जो है प्रियर कोई स्टडी का और या ट्रैवल का एक्सपीरियंस नहीं है यूएस के अंदर, या किसी और जो कंट्री है आउटसाइड देयर होम कंट्री, तो ऐसे एप्लीकेंट अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट ओपन माइंडेड होने चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि वो इस प्रोग्राम के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, और डिफरेंट जो इस प्रोग्राम की एक्टिविटीज़ हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए विलिंगनेस शो करें कि वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको आपको मीट करना है, और आप इन रिक्वायरमेंट्स को अपने बिहाफ पर भी ज़रूर रीड आउट करें ताकि आप इनको बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम की रिस्ट्रिक्शंस हैं अगर आप इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। पहली बात ये कि जो एप्लीकेंट जो पार्टिसिपेंट अप्लाई करना चाहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर, ऐसे जो एप्लीकेंट्स और जो पार्टिसिपेंट हैं उनको ये अलाउ नहीं होगा कि वो अराइव करें यूएस के अंदर इससे पहले कि उनका प्रोग्राम जो है स्टार्ट हो। और इसी तरह जो एप्लीकेंट है उन्हें ये अलाउ नहीं होगा कि वो यूएस के अंदर रहें जब उनका प्रोग्राम जो है वो एंड हो जाए। तो इट्स मीन कि इस रिक्वायरमेंट को भी आपने मीट करना है। यहाँ पर कुछ और रिक्वायरमेंट्स भी मेंशन है कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम आपको किन चीज़ों को मीट करना है, क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आपने इनको भी ज़रूर रीड आउट करना है। अगर बात की जाए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये कि जो प्रोग्राम है ये इन पर्सन हेल्ड किया जाएगा, बट इफ़ ड्यू टू सम रीज़न या ड्यू टू सम हेल्थ और सेफ्टी रीजंस अगर ये प्रोग्राम जो है इन पर्सन हेल्ड नहीं हो पाएगा, तो इस प्रोग्राम को वर्चुअल फॉर्मेट पे भी जो है हेल्ड किया जा सकता है। बट फॉर नाउ जो प्रोग्राम है वो इन पर्सन जो है हेल्ड किया जाएगा। अगर बात की जाए प्रोग्राम के बेनिफिट्स क्या हैं, तो जो प्रोग्राम है जो कि यूएस की गवर्नमेंट है वो कवर्ड करेगी, जो पार्टिसिपेंट हैं उनकी जो कॉस्ट है प्रोग्राम के अंदर, जस्ट लाइक कि उनका जो इंटरनेशनल एंड वीज़ा ट्रैवल है, ट्रैवल अलाउंसेस है, डोमेस्टिक ट्रैवल है, ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन है, बुक है, कल्चर है, मेलिंग एंड इंसिडेंटल अलाउंसेस है, हाउसिंग है। तो इस तरह के जो डिफरेंट कॉस्ट हैं वो स्टूडेंट की जो है कवर्ड की जाएंगी इस प्रोग्राम के अंदर। और स्टूडेंट को जो हाउसिंग है उसकी सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी, स्टूडेंट को मील की जो सपोर्ट है वो प्रोवाइड की जाएगी, स्टूडेंट को हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा, और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं वो रिसीव करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट कवरेज ऑफ दिस अमाउंट, यानी इतनी अमाउंट की वो जो स्टेट कवरेज है उनको हेल्थ बेनिफिट के तौर पे प्रोवाइड की जाएगी। अगर बात की जाए अगर आपने अप्लाई करना है तो अप्लाई किस तरह से करना है, तो जो अप्लाई करने का वो प्रोसेस है वो ऑनलाइन है,
एप्लीकेंट ने क्या करना है कि सिंपली जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जो है ऑनलाइन सबमिट करना है। एंड दिस इज़ द डेडलाइन कि जब तक आपने अपनी जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करना है, क्योंकि ऐसी एप्लीकेशन जो इस डेडलाइन के बाद सबमिट की जाएंगी उनको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो आपने मेक श्योर करना है कि इस डेडलाइन तक आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। एप्लीकेंट जो हैं जो कि सिलेक्ट होंगे उनको उनका जो इंटरव्यू है वो भी इन्वॉल्व होगा और उसकी बेसिस पे भी उनकी सिलेक्शन की जाएगी अगर वो अबव क्राइटेरिया को मीट करते हैं। और जो इंटरव्यू है वो जो स्टूडेंट का कंडक्ट किया जाएगा वो अराउंड लेट दिसंबर 2023 होगा। और फिर ऐसे एप्लीकेंट जो फाइनलिस्ट होंगे और उनको अनाउंस किया जाएगा बिटवीन मिड ऑफ अप्रैल एंड अर्ली मई 2024। और फिर ऐसे स्टूडेंट जो सिलेक्ट हो जाएंगे उन्होंने क्या करना है कि अपना जो पासपोर्ट है उसे obtain करना है और अप्लाई करना है फॉर यूएस वीज़ा, ताकि वो फर्दर जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर सकें और इस प्रोग्राम के अंदर अपनी जो पार्टिसिपेशन है उसकी कंप्लीशन जो है इंश्योर कर सकें। तो ये हमारे पास सूसी प्रोग्राम है जिसे हम सूसी समर प्रोग्राम 2024 कहते हैं। तो आप इस प्रोग्राम के लिए अगर एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फर्दर अगर आपके माइंड में कुछ इस प्रोग्राम से रिलेटेड क्यूरीज़ हैं तो आप इन क्यूरीज़ को यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं, और ना सिर्फ आप एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, आप एप्लीकेशन फॉर्म को यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। और अगर यहाँ से भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म को चेक नहीं करना तो अगर आप टॉप पर बिल्कुल आएँ, स्टार्ट पर आएँ इस प्रोग्राम के, तो यहाँ पर स्टार्ट के अंदर भी आप अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर ओवरव्यू थोड़ा सा देखा जाए एप्लीकेशन फॉर्म का, तो सिंपली जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें इस प्रोग्राम की जो इन्फॉर्मेशन है उसको मेंशन किया गया है, जिसको आप रीड कर सकते हैं। और यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि जो आपसे चीज़ें रिक्वायर्ड हैं आपने जो है उन चीज़ों को फिल आउट करना है, और जो भी क्वेश्चन आपसे रिक्वायर्ड होगा आपको मेक श्योर करना है कि एक स्पेसिफाइड जो वर्ड की लिमिट है उसके अंदर ही आपने अपने क्वेश्चन को आंसर करना है। और यहाँ पर डिफरेंट चीज़ें इन्वॉल्व हैं, जस्ट लाइक अगर इनमें से कुछ चीज़ों की बात की जाए तो यहाँ पर मेंशन है कि आप किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो अगर तो आप दोनों प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं, यानी ऐसे एप्लीकेंट जो दोनों प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है तो वो बोथ को चूज़ करेंगे। ऐसे एप्लीकेंट जो सिर्फ एक प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं तो वो इस प्रोग्राम को चूज़ करेंगे। ऐसे एप्लीकेंट जो फीमेल एप्लीकेंट हैं और वो अप्लाई करना चाहते हैं तो वो इस प्रोग्राम को चूज़ कर सकती हैं। लेकिन ऐसे एप्लीकेंट जो दोनों प्रोग्राम के एलिजिबल है तो उनको बोथ को चूज़ करना होगा। इसी तरह यहाँ पर डिफरेंट क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, इसको इन क्वेश्चंस को आपने सिंपली आंसर करते जाना और अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर क्लियरली पूछा गया है कि आप जो है फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं सूसी प्रोग्राम के लिए, तो इफ़ येस तो आपको आंसर करना है, एंड इफ़ नो तो आपको बताना है कि अगर नो नहीं नो है तो किस रीज़न पर नो है, और उसकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी है। और यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप प्रीवियसली कभी सिलेक्ट हुए हैं किसी यूएस गवर्नमेंट फंडेड एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर, तो आपको उसके बारे में डिटेल बतानी है। फिर आपकी जो नेशनैलिटीज़ हैं आप करंटली होल्ड करते हैं या आपने हेल्ड की हैं तो आप उनके बारे में बताएंगे, और इस तरह आप नेक्स्ट करेंगे। और देन नेक्स्ट जो है आपसे जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं और आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करते जाना है। बट स्टूडेंट ने एक बात को इंश्योर करना है कि जो भी क्वेश्चंस को वो आंसर करेंगे तो उन क्वेश्चंस को उन्होंने एक स्पेसिफाइड वर्ड की लिमिट के अंदर ही आंसर करना है, और मेक श्योर करना है कि आपके जो आंसर हैं वो ऐसे होने चाहिए जो कि कन्विंसिंग हो, और जो आंसर हैं वो आपके जो है एक्यूरेट होने चाहिए, ताकि आपकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है उसके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ सकें। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोसी समर प्रोग्राम 2024 फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो कि अप्लाई करना चाहते हैं और चाहते हैं किसी समर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करें इन यूएस। तो ऐसे एप्लीकेंट जो इस प्रोग्राम के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आई होप सो कि जो हमने अपॉर्चुनिटी की इन्फॉर्मेशन डिस्कस की है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी, आपको अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको किसी नई अपॉर्चुनिटी के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।